ब्रह्मांड की अनोखी सैर, एक बाल कहानी। भाग एक, अद्भुत खोज। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु और बुद्धिमान था। उसे हमेशा तारों, ग्रहों और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में लिखा था। अर्जुन ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और उसमें उसे एक जादुई अंतरिक्ष यान के बारे में पता चला जो उसे ब्रह्मांड की सैर पर ले जा सकता था। उसने निश्चय किया कि वह इस जादुई अंतरिक्ष यान को खोजेगा और ब्रह्मांड की सैर करेगा। भाग 2, जादुई अंतरिक्ष यान की खोज। अर्जुन ने अपने गांव के पास के जंगल में जाकर उस जादुई अंतरिक्ष यान को खोजने का निश्चय किया। उसने अपनी किताब के निर्देशों का पालन किया और अंततः उसे एक पुराने और छिपे हुए मंदिर में वह यान मिला। यान देखने में बहुत ही अद्भुत और चमकीला था। अर्जुन ने उस यान के अंदर जाकर उसकी बटन दबाई। अचानक यान चमकने लगा और अर्जुन को उसमें बैठने का संकेत दिया। अर्जुन ने अपनी दादी को अलविदा कहा और उस यान में बैठ गया। यान ने उड़ान भरी और अर्जुन को लेकर ब्रह्मांड की सैर पर निकल पड़ा। भाग 3, चंद्रमा की यात्रा। सबसे पहले अर्जुन का यान चंद्रमा पर उतरा। उसने चंद्रमा की सतह को देखा और वहां की चट्टानों और गड्ढों का निरीक्षण किया। चंद्रमा पर उसे कोई जीवित प्राणी नहीं मिला, लेकिन उसने वहां के सुंदर दृश्य का आनंद लिया। उसने चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अनुभव किया और वहां चलने की कोशिश की। चंद्रमा की यात्रा ने अर्जुन को बहुत उत्साहित किया और उसने अपने यान को अगले गंतव्य की ओर बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने अपने यान के माध्यम से अपने अनुभवों को अपनी दादी को भेजा ताकि वे भी उसकी यात्रा का आनंद ले सकें। भाग 4, मंगल ग्रह की सैर। अर्जुन का अगला गंतव्य मंगल ग्रह था। यान ने मंगल ग्रह पर उतरते ही अर्जुन ने वहां की लाल मिट्टी और पहाड़ों का निरीक्षण किया। उसने मंगल के वातावरण और वहां की जलवायु के बारे में जाना। उसने देखा कि वहां पर भी कोई जीवित प्राणी नहीं था, लेकिन उसे वहां के भूवैज्ञानिक संरचना ने बहुत प्रभावित किया। अर्जुन ने अपने यान से एक नमूना लिया और उसे अपने साथ रखने का निर्णय लिया। उसने मंगल ग्रह की सैर के बाद वहां के अद्भुत दृश्य का आनंद लिया और फिर अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ने का निश्चय किया। भाग 9, धरती पर वापसी। अर्जुन की ब्रह्मांड की सैर अब समाप्त होने को आई। उसने अपने यान को धरती की ओर मोड़ा और अपनी अद्भुत यात्रा के अनुभवों के साथ वापस अपने गांव लौट आया। गांव के लोग अर्जुन की यात्रा के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित थे और उन्होंने उसका स्वागत किया। अर्जुन ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया और उन्हें ब्रह्मांड की अद्भुत दुनिया के बारे में बताया। उसने अपने यात्रा के दौरान प्राप्त की गई जानकारी और नमूनों को गांव के बच्चों के साथ साझा किया और उन्हें भी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित किया। भाग 10, प्रेरणा और शिक्षा। अर्जुन की ब्रह्मांड की सैर ने गांव के बच्चों को बहुत प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन की तरह ब्रह्मांड के बारे में जानने की इच्छा जताई। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा विज्ञान क्लब शुरू किया, जहां बच्चों को ब्रह्मांड और खगोलशास्त्र के बारे में जानकारी दी जाती थी। अर्जुन ने बच्चों को सिखाया कि किस प्रकार विज्ञान और शिक्षा के माध्यम से हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते हैं। उसने बच्चों को प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों का पीछा करें और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। भाग 11, नई खोजों की तैयारी। अर्जुन ने अपने यात्रा के अनुभवों से सीखकर नई खोजों की तैयारी शुरू की। उसने गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक नया यान बनाने का फैसला किया जो उन्हें और भी दूर तक ले जा सके। बच्चों ने उत्साह के साथ इस परियोजना में भाग लिया और अपने ज्ञान और मेहनत से यान बनाने में मदद की। अर्जुन ने अपने नए यान को दिशा नाम दिया और बच्चों के साथ मिलकर उसकी टेस्टिंग शुरू की। उन्होंने यान को ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में भेजने की योजना बनाई और इसके लिए सभी तैयारियों को पूरा किया। दिशा यान अब नई खोजों के लिए तैयार था। भाग 12, नई यात्रा की शुरुआत। अर्जुन और बच्चों ने मिलकर दिशा यान की पहली उड़ान भरी। इस बार वे ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों की खोज के लिए निकले। उन्होंने नए तारामंडलों, ग्रहों और आकाशगंगाओं की खोज की और वहां के अद्भुत दृश्यों का आनंद लिया। इस नई यात्रा ने अर्जुन और बच्चों को ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को जानने का मौका दिया। उन्होंने अपने अनुभवों को गांव के लोगों के साथ साझा किया और उन्हें भी इस अद्भुत यात्रा के बारे में बताया। अर्जुन की नई यात्रा ने साबित कर दिया कि जिज्ञासा और मेहनत से कुछ भी संभव है। अर्जुन की यह अद्भुत यात्रा और ब्रह्मांड की सैर ने बच्चों को प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करें। इस कहानी ने ये सिखाया कि ज्ञान और शिक्षा से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और ब्रह्मांड की अनंतता को समझ सकते हैं। भाग 13, ब्रह्मांड की मित्रता। अर्जुन की दिशायान की नई यात्रा में
उन्होंने एक अद्भुत ग्रह की खोज की जहां उन्होंने मित्रता का नया अर्थ सीखा। इस ग्रह पर रहने वाले जीवों ने अर्जुन और बच्चों का दिल खोलकर स्वागत किया। उन जीवों ने उन्हें अपने विज्ञान और तकनीकी ज्ञान को साझा किया, जिससे अर्जुन और बच्चों को अपनी यान और यात्रा के लिए नए उपकरण और तकनीकें मिलीं। इस अनुभव ने अर्जुन और बच्चों को ये सिखाया कि ब्रह्मांड में हर कोई एक दूसरे की मदद से बेहतर हो सकता है। भाग 14। पृथ्वी पर सकारात्मक बदलाव। अपनी अद्भुत यात्राओं और नई खोजों के बाद अर्जुन ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपने अनुभवों का उपयोग पृथ्वी पर सकारात्मक बदलाव लाने में करें। उसने अपने गांव और अन्य गांवों में शिक्षा और विज्ञान की जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। अर्जुन ने बच्चों को विज्ञान की महत्ता और उसके प्रयोगात्मक पहलुओं के बारे में बताया, जिससे बच्चों में रचनात्मकता और नवाचार की भावना जागी। अर्जुन के प्रयास। Bhaga 5. Braspati ki Vaisalata. Arjuna ka yana abba Braspati graha ki ora barha. Braspati bahuda hai visala graha de ora usak karam ora kai kandrama guma rahida. Arjuna ne Braspati ke adbuda vyamandala ora usaki bari bari duram ko deka. Usain Braspati ke prasida. Greta reta spoda. Kobi deka. Jo eka visala tapana hai. Braspati ki Vaisalata ne Arjuna ko bahuda prabhavida kia. Usana pain yana ke madhyama se Braspati ke kandramam ki bi sara ki oravaham ke adbuda dryam ka anandaliya. Braspati ki yatra ne Arjuna ko brahmanda ki Vaisalata ka ihasasa karaya. Bhaga 6. Sani ke chale. Abba Arjuna ka yana sani graha ki orabarha. Sani apain sundara chalam ke lai prasida hai. Arjuna ne sani ke chalam ko kariba se deka ora unak bear mem janakari prapta ki. Usain deka ki sani ke chale chot chot barfa ora patharam se bain hayam. Arjuna ne sani ke kandramam ki bi sara ki oravaham ke adbuda dryam ka anandaliya. Sani ki yatra ne Arjuna ko brahmanda ki sundarata ora jadalata ka ihasasa karaya. Usain apain anubhavam ko apani dadi ko beja ora unes apain agal gantavya ki anumati manji. Bhaga 7. Uranasa ora nepsayuna ki yatra. Arjuna ka yana abba Uranasa ora nepsayuna graham ki ora barha. Uranasa ora nepsayuna danam hai gesa ke visala graha hayam ora unak vadavarana mem kai rahasya chapehu hayam. Arjuna ne Uranasa ki nili sataha ora usaki adbuda dharanam ko deka. Nepsayuna para pahunjakara Arjuna ne vaham ke tuphanam ora dharam ka niriksana kia. Usain deka ki nepsayuna ka vadavarana bahuda hai adbuda ora rahasyamaya hai. Aina danam graham ki yatra ne Arjuna ko brahmanda ki vividata ka ihasasa karaya. Bhaga 8. Bahari antariksa ki sara. Abba Arjuna ka yana sora mandala ke bahara ki sara para nikala. Usain bahari antariksa ki adbuda dunia ka anubhava kia. Usain deka ki vaham para kai prakara ki akasaganjim. Taramandala ora anya kagulya pindahayam. Arjuna ne bahari antariksa ke rahasayam ko janain ka priyasa kia ora vaham ki adbuda drisyavali ka anandaliya. Arjuna ne deka ki brahmanda katana visala ora adbuda hai. Usain apain yana ke madhyama se bahari antariksa ki tasviram kinchi ora unhem apani dadi ko beja. Bahari antariksa ki yatra ne Arjuna ko brahmanda ki anantata ka ihasasa karaya. अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।